हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो ना एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोडिंग खत्म हो चुकी है? 2025 चल रहा है, एआई हर जगह छाया है। कर्सर, विंडसर्फ, कोपायलट, लवेबल, बोल्ट, रेपलेट, ऐसे हजारों टूल्स हैं जो सब कुछ खुद बना के देते हैं आपको। तो आज के टाइम पे कोडिंग सीखना टाइम वेस्ट है क्या? शायद तुमने भी सुना होगा किसी से, आज के टाइम पे कोडिंग का क्या काम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखो और आपका काम हो गया। और ऑनेस्टली एक पॉइंट पे तुमने भी सोचा होगा, यार सारे तो सच ही कह रहे हैं, फ्यूचर में कोडिंग का कुछ वैल्यू बचेगा भी क्या? और ऐसे काफी सारे डाउट्स, कंफ्यूजन लेके आप आज घूम रहे हो। अगर आप ये सब सोच रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, मैं आप सबसे ना 100% रिलेट करता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में चले इसी सवाल का एक रियल आंसर निकालते हैं, बिना हाइप के, बिना ओवर रिएक्शन के। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर अजफर रशीद, और आप सबका वेलकम करता हूं कॉलेज वाला में। चलिए इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज के टाइम पे ना अगर आप सोच रहे हो कि एआई से हम सब कुछ करते हैं, मैं आपका ये कंसर्न ना 100% जेन्युइन मानता हूँ। एआई टूल्स अब इनसेन लेवल पे ना पहुंच गए हैं। आपको बस लिखना है क्रिएट लॉगिन सिस्टम्स विद JWT, हो जाएगा। आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है, कर्सर, बोल्ट, रेपलेट, उसी एप्लीकेशन को ना विद इन फ्यू मिनट्स बना के देता है। जो काम हम पहले 3 दिन में करते थे, वो अब इंस्टेंटली ना कुछ मिनट्स में, कुछ टाइम में ही होता है। लेकिन सोचो, जब एआई सब कुछ बना रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? तुम एक कोडर हो या एक सिर्फ प्रॉम्प्ट टाइपिस्ट? ऑफ कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम उस हिसाब से सोचेंगे तो हम एक प्रॉम्प्ट टाइपिस्ट हैं। अगर तुम सिर्फ कोड लिखवा रहे हो ना, समझ नहीं रहे हो, ट्रस्ट मी, तो तुम एक कोडर नहीं, डेवलपर नहीं, बल्कि एक एआई का ऑपरेटर बन चुके हो। और सच कहूं, आज के टाइम पे ना कंपनीज को ऑपरेटर नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर, सिस्टम थिंकर, वो ऐसे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट जो ना डिसीजंस ले सके। आज के इस वीडियो में ना मैं आप सबसे 5 या 6 ऐसे रीजंस शेयर करूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आज के टाइम पे व्हाई कोडिंग स्टिल मैटर्स। तो चलिए ना इन्हीं सारे पॉइंटर्स को, इन्हीं सारे रीजंस को एक एक करके प्रॉपर्ली समझते हैं। रीजन नंबर 1, देखो, जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तुम्हारी क्लैरिटी पे ही एआई का आउटपुट डिपेंड करता है। हाँ, हम एआई को यूज करके एप्लीकेशंस बना लेते हैं स्मॉल स्केल की। एआई वही लिख के देगा जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम्हें खुद ही प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं है तो एआई का कोड भी वेग या गलत ही होगा। जैसे हम बात करते हैं एज केसेस की, इनपुट्स की, वैलिडेशंस की, ये सारी चीजें ना आपकी थिंकिंग से आते हैं, एक कोडर की थिंकिंग से आते हैं। सो कोडिंग इज इक्वल्स टू क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, और वो सारी की सारी चीजें एक रियल डेवलपर में ही आती हैं। सो ऑफ कोर्स कोड हमें सीखना होगा। रीजन नंबर 2, कोड लिखना और कोड समझना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एआई तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स कोड लिख सकता है, जनरेट कर सकता है, लेकिन अगर कल को वो कोड क्रैश हो गया तो कौन उसको फिक्स करेगा? अगर तुमने कोड समझना ही नहीं है, अगर तुम्हें कोड समझ ही नहीं आया, सिर्फ कॉपी करते जा रहे हो, तो आप एक डिलीवरी बॉय बने हो, एक प्रॉम्प्ट टाइपिस्ट बने हो। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी कंपनी एक डिलीवरी बॉय को ना हायर नहीं करती है, वो हायर करती है ऐसे लोगों को जो सिस्टम का रूट समझे। अगर कहीं पे क्रैश हो रहा है, प्रॉपर्ली डीबग करें, अपनी ऐसी एप्लीकेशंस को डिजाइन करें जो स्केल बाद में हो जाए। रीजन नंबर 3, एआई कंटेक्स्ट नहीं समझता, एक कोडर समझता है। एआई को फर्क ही नहीं पड़ता बिजनेस लॉजिक क्या है, यूजर का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो बस सिंटेक्स में ना काम करता है। लेकिन जब रियल कोडिंग की बात करते हैं ना, तब एक रियल चीज स्टार्ट होती है। तब एक आप यूजर का पेन समझ के ना एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। वो इंट्यूशन, वो डिसीजंस एआई से नहीं आते, बल्कि एक प्रॉपर रियल कोडर कर सकता है, एक रियल डेवलपर कर सकता है। रीजन नंबर 4, कोडिंग तुम्हारा थिंकिंग स्टाइल बनाता है। जब आप कोड करते हो ना, कोड लिखने से आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, लॉजिकल थिंकर बनते हो, मल्टीपल पाथ्स कैसे प्लान करते हैं वो सीखते हो, एज केसेस कैसे पकड़ते हैं वो सीखते हैं, ब्रेक पॉइंट्स कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखते हैं। ये सब ना तुम्हारा दिमाग शार्प करता है, कोड, बल्कि एआई नहीं। एआई को आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने को बताते हो, और वो किसी हद तक करता है। तो एआई से तुम सॉल्यूशंस ले सकते हो, लेकिन सोचना तुम्हें खुद पड़ेगा। अगर तुमने सोचना छोड़ दिया ना, तो स्लोली तुम्हारा फोकस काफी डल होने लगेगा, एंड वी डू नॉट वांट दैट। रीजन नंबर 5, फ्यूचर में तुम्हें सिस्टम्स बनाने होंगे।
जब एक कंपनी में काम करते हो ना तो आपको एट एक टाइम आता है जो कोड नहीं लिखते हो, खाली बस एक सिस्टम्स भी डिजाइन करते हो। आज तुम एक लॉग इन फॉर्म बनाते हो, वेब पेजेस बनाते हो, लेकिन कल तुम्हारा रोल होगा एक सिक्योर स्केलेबल सिस्टम डिजाइन करना, जिसमें होगा काफी सारी एडवांस चीजें, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, क्यूइंग, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, पार्शियल फेलियर्स कैसे हैंडल करने हैं, वो वाले फ्लोज। और एआई तुम्हें कोड दे देगा, लेकिन सिस्टम्स की थिंकिंग, आर्किटेक्चर, डिसीजंस तुम्हें खुद लेने होंगे। और वो तभी पॉसिबल है जब तुमने खुद कोडिंग की होगी, जब तुम्हें फाउंडेशन जो कोड की रिलेटेड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जब वो आप लॉजिकल थिंकिंग हो। मैं भी आज के टाइम पे एआई टूल्स यूज करता हूँ हर दिन। कर्सर मेरे लैपटॉप में भी है, जीपीटी मैं भी यूज करता हूँ, सब कुछ। लेकिन जब कभी कोड समझ नहीं आता ना, मैं खुद लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने फंडामेंटल्स पे भरोसा है। मैंने कोड सीखा है, मुझे कोड आता है। मैं पिछले 8 सालों से कोड कर रहा हूँ, मैं कोड लिख के बड़ा हुआ हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो जो हैबिट है आज भी मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। तो इसलिए अगर कोई भी एआई टूल आता है ना, आई नो मैं इसको सीख के ना किसी भी कंपनी में फिट हो जाऊंगा। तो कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक मेंटल फोकस है। जब तुम कोड लिखते हो ना, तुम 100% प्रेजेंट होते हो, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ना कोड सीखना ही पड़ेगा। ये दिमाग ये सोचता है कि ये इफ कंडीशन ठीक काम करेगा कि नहीं। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि यहाँ पे कौन सा लूप लगेगा। तो वो लॉजिकल थिंकिंग जब आती है ना, ये लॉजिक स्केल जब हाई होता है ना कोड से, फिर एक प्रॉपर डेवलपर बनता है। ये थिंकिंग तुम्हारी फोकस जो है उसको काफी ज्यादा शार्प करता है। तो कोडिंग इज लाइक मेडिकेशन ना for logical thinking, and that's why we need to learn coding at this point of time. अब यहाँ पे ना 2025 में ऑफ कोर्स हमें स्मार्ट कोडिंग करनी है। आज के टाइम पे सिंटेक्स याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तुम्हारे पास एआई है, अब तुम एआई की हेल्प लेते हो। एआई आपके लिए एक हेल्पर बनता है, टीचर नहीं। तुम्हारा काम है कंसेप्ट समझना, फ्लो डिजाइन करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और एआई के थ्रू अपने आउटपुट को वैलिडेट करना। ऑफ कोर्स शॉर्टकट बन जाओ, शॉर्टकट का इंप्लीमेंट करो, एआई को यूज करो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बल्कि उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं। खुद एप्लीकेशंस का कोड लिखो और एआई को एज अ प्रोडक्टिविटी टूल यूज करो। इससे अपनी प्रोडक्टिविटी को ना 10x बेटर करो। मैं पहले जब एप्लीकेशंस खुद बनाता था, मुझे 3 मंथ्स लगते थे, 2 मंथ्स लगते थे एक बड़ी बिग एप्लीकेशन बनाने को। आज वही एप्लीकेशन में एआई के थ्रू बनाता हूँ विद इन फ्यू डेज। बट ऑन दी सेम टाइम जब मैं कहीं पे भी किसी भी टाइम पे ना कुछ क्रैश कर देता हूँ या एरर्स आते हैं, तो मैं खुद डीबग कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद कोड आता है। तो आज के टाइम पे कोडिंग ऑफ कोर्स सीखना चाहिए। एआई इज नॉट रिप्लेसमेंट बट अ टूल, जिससे आप अपनी कोडिंग की जर्नी की, कोडिंग की प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।